हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करने वाले हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सबको मालूम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। देखिए, यदि एक नंबर हमने लिया, 4 नंबर लिया, ये एक नंबर लिया, इसका हमको यदि स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 × 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 स्क्वायर मतलब 4 × 4 होता है, मतलब 16 होता है। तो अभी स्क्वायर के बारे में हम जानेंगे। क्या है स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद हम स्क्वायर रूट के बारे में देखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या आता है, सबसे पहले हम स्क्वायर देखेंगे। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। See this number 4. The square of a number is the product. ये क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ अ नंबर विद द नंबर इटसेल्फ, मतलब 4 का 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करने के लिए करने से क्या आता है, 16 आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ द गिवन नंबर इज x, सपोज एक नंबर दिया x, तो x का x के साथ ही प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, उसका स्क्वायर बोलेंगे। द स्क्वायर ऑफ x इज x × x इक्वल्स टू x स्क्वायर। समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ x का कैसे करेंगे, x × x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक नंबर हम देखते हैं, सपोज 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर मतलब क्या हो सकता है, 3 × 3 होगा, और 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर क्या होगा, 8 × 8 होगा, तो 8 × 8, 8 8 64। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, देखिए ये टेबल आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर्स दिए हैं और इस नंबर्स के स्क्वायर यहाँ पर दिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर, तो 1 × 1, 1 × 1 1 ही होगा। 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 होगा, तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 है तो 3 × 3 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 4। ये स्क्वायर का चैप्टर अभी हम लोग देखेंगे, तो ये सब स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए हमेशा के लिए, आगे भी आपको इसका काम आएगा। 5 का क्या होगा, 5 × 5, तो 5 5 25। 6 का 6 × 6 मतलब नंबर का उसके साथ ही मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, 36। 7 × 7 क्या होगा, 49। 7 7 49। 8 8 64। 9 9 81 और 10 10 100। तो ये तो नंबर हो गए पूरे 1 to 10 और ये उसके स्क्वायर हो गए। तो सबके समझ में आया कि स्क्वायर क्या है, कोई भी एक नंबर उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ओके, बुक में हमको ट्राई दिस बताया है, तो ट्राई दिस में क्या बताया है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 और 40 के बीच में नंबर चाहिए। तो 30 कहाँ पर आता है, 25 के बाद 30 आता है। तो देखिए 30 का 25 के बाद, तो 30 और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ठीक है, 30 और 40 के बीच में 31 से लेके 39 तक नंबर आते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 31 से लेके 39 तक कहाँ क्या दिख रहा है हमको, सिर्फ 36 दिख रहा है। तो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 और 40 के बीच में कौन सा स्क्वायर नंबर है, सिर्फ एक ही स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 25 तो 30 से छोटा हो जा रहा है और 49 40 से बड़ा हो जा रहा है। हमको इन दोनों के बीच का चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 और 60 के बीच में हमको नंबर चाहिए। तो 50 और 60 के बीच में देखिए 51 से लेके 51, फिर 52, फिर 53, फिर 54,
55, 56, 57, 58, 59 और 60 के बीच में चाहिए तो 60 नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच का कोई नंबर 51 से लेके 59 तक है कि यहाँ पर 50 का कोई भी नंबर स्क्वायर में नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नो परफेक्ट स्क्वायर, कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 50 और 60 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नो परफेक्ट स्क्वायर इन 50 एंड 60। सबके समझ में आ गया है ये ट्राई दिस कैसा है। तो अभी हम परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स के बारे में देखते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए नेचुरल नंबर अभी सबको मालूम है क्योंकि हमने क्लास 7 में भी देखा है। सबसे पहले रैशनल नंबर पढ़े थे, पहला लेसन, उसमें भी हमने नेचुरल नंबर देखा था। तो नेचुरल नंबर हर एक को मालूम है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताइए तो, क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, वो होल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। जितने भी नंबर हम काउंटिंग कर सकते हैं वो सभी नेचुरल नंबर है। इसमें क्या है अभी, अब नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर को कब हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे कि जब वो स्क्वायर क्या होगा, किसी का भी इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। देखिए फ्रॉम द टेबल यहाँ पर 1 4, यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर, ये सब नेचुरल नंबर ही दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और इसको हम स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं। ओके जैसे 1 है तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर होगा। 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा। ये तो हमने देख ही लिए हैं। तो सबके इसमें स्क्वायर नंबर भी समझ में आ गए। कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमको उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। ओके तो आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और वो हम देखते हैं। देखिए द टेबल फ्रॉम पेज नंबर 52 फ्रॉम द बुक स्क्वायर ऑफ 1 to 20। देखिए अभी बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू 10 इनका स्क्वायर दिया है। ये तो हमने देख ही लिया है। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, ये तो हमने देखा है। वैसे 10 का 100 है, लेकिन इन्होंने 11 से लेकर 20 तक का भी स्क्वायर दिया। ये आपको 20 तक का स्क्वायर हमेशा याद रहना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है, 16 का 256 है, 17 का स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 17 इंटू 17 करना पड़ेगा। 17 इंटू 17 करके देखो, 17 इंटू 17 यदि करते हैं आप 17 इंटू 17 करते हैं सपोज, तो क्या होगा, 7 7 49 कैरी 4 और 7 1 7 और 4 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। और 7 और 1 देखिए 9 8 और 2, यहाँ पर हमको दिया है 17 का स्क्वायर। देखिए 2 8 9 ही दिया है। 18 का स्क्वायर 324 दिया है, 19 का स्क्वायर 361 दिया है और 20 का स्क्वायर 400 दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है इसमें। बुक में क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स। अब यहाँ पर एंडिंग डिजिट्स देखते हैं यूनिट प्लेस में। देखिए जो भी स्क्वायर नंबर आए हैं उनका एंडिंग डिजिट हमेशा क्या रहा, 1 रहा है। देखिए 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। मतलब एंडिंग डिजिट हमेशा क्या रहा, 0 रहा एक तो, फिर उसके बाद 1 रहा, फिर उसके बाद 5 रहा, फिर 6 रहा और 9 रहा। यहाँ पर भी देखिए 1 4 9 6 5
569,410। मतलब एंडिंग डिजिट ये रहने से हमेशा कोई भी नंबर के स्क्वायर नंबर के एंडिंग डिजिट्स यदि 014569 है तो वो क्या हो सकते हैं, वो स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। इसमें हमको कहीं पर भी 2 दिखाई दे रहा क्या एंडिंग डिजिट में? एंडिंग डिजिट मतलब यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में हमको कहीं पर भी 2 नहीं दिखाई दे रहा। वैसे हमको यूनिट प्लेस में स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में हमको 3 भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पर भी 7 भी नहीं दिखाई दे रहा और 8 भी नहीं दिखाई दे रहा। यदि स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 आता है तो ओ स्क्वायर नंबर, यदि किसी भी नेचुरल नंबर ओ स्क्वायर नंबर है ऐसा पता है हमको और पूछा है कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है और उसके एंडिंग डिजिट में 2, 3, 7, 8 आता है तो यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 आता है तो ओ स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसके ऊपर ही हम एक एक्सरसाइज अभी देखते हैं। यहाँ पर यही लिख के दिया था, तो सच टाइप ऑफ नंबर हैविंग यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। अब एक्सरसाइज देखिए एक, इस एक्सरसाइज में 1057 पहला नंबर दिया है। हमने देखा है कि एट यूनिट प्लेस हमको देखिए हमने पहले ही देख के रखा था। 1 मिनट। हमने ये देखा था कि हमको यूनिट प्लेस में क्या चाहिए था, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये हमको क्या चाहिए, यूनिट प्लेस में चाहिए, है ना। तो क्या हो सकता है, स्क्वायर नंबर हो सकता है। यदि यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 आया तो क्या होगा, ये 4 आया तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 7 है तो देखिए यहाँ पर 7 है, एट यूनिट प्लेस इज 7, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 7, 3, 4, 5, 3, तो यूनिट प्लेस में क्या दिया हुआ है, यूनिट प्लेस में 3 है तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ, क्योंकि 3 यहाँ पर आया है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या 7, 9, 2, 8 है। यूनिट प्लेस में कितना आया है, यूनिट प्लेस में कितना आया, 8 आया है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर आया है। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कभी भी आपको कोई भी पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका यूनिट प्लेस देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 कितना 6 टाइम्स दिया हुआ है तो 2 भी यहाँ पर है यूनिट प्लेस में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में एंडिंग प्लेस क्या है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या दिया हुआ है, यूनिट प्लेस में क्या है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है। हम क्या बोल सकते हैं, यदि यूनिट प्लेस में 9 है तो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमको मालूम नहीं है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ यूनिट प्लेस में 9 दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और 2061 देखिए 1 यहाँ पर आया, यूनिट प्लेस में यदि 1 है, यहाँ पर हमने इफ द नंबर एंड्स विद दिस नंबर देन इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में 1 है तो इट कैन बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है उसकी परफेक्ट स्क्वायर होने की, और ये नहीं भी हो सकता है। समझ में आया है कि यूनिट प्लेस देख के हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ओके, अभी इसका इसी में सेकंड नंबर पूछा है हमको, सेकंड क्वेश्चन पूछा, राइट 5 numbers which you can decide by looking at their unit digits that they are not a, देखिए क्या बोल रहे हैं, राइट 5 numbers, ऐसे 5 numbers लिखिए कि यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब ऐसे नंबर लिखिए, ऐसे नंबर लिखिए कि जिसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 होगा तो क्या होगा, 2, 3, 7, 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो देखिए सपोज 378
1 लिखा हमने, फिर उसके बाद 2 2 2 लिखा हमने, और फिर 5 6 6 7, इसके यूनिट प्लेस में हम देख रहे हैं कि 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 3 नहीं तो 2 आना चाहिए। 793, इसके यूनिट प्लेस में 3 आया तो नहीं हो सकता है। अभी 9288, इसके यूनिट प्लेस में क्या है कि 8 आया तो ये नहीं हो सकता है। 4272, इसके यूनिट प्लेस में भी 2 आया तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे 5 नंबर लिखिए कि जिसको देखने से हमको पता चल जाए कि ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। तो हमने ये 5 नंबर लिख दिए हैं यहाँ पर। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 नंबर्स विच यू कैनॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट्स वेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे नंबर लिखिए कि उसको देखने से आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं, मतलब उसके पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब ये हमको मालूम है कि देखिए 0 1 4 5 6 9 एट यूनिट प्लेस है तो इट मे बी और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे नंबर हम यदि लिखेंगे तो हुआ 4 4 4, क्योंकि 4 है वहाँ पर, यहाँ पर 4 है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 295 लिख सकते हैं क्योंकि 5 है वहाँ पर। फिर हम 99 लिख सकते हैं, इट मे बी और मे नॉट बी। 99 नहीं है किसी का, ये हमको मालूम है। फिर 496 लिख सकते हैं, 496 लिख सकते हैं क्योंकि 6 भी यूनिट प्लेस में है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और उसके बाद हम 35 लिखते हैं, हमको मालूम है 35 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसके यूनिट प्लेस में 5 है, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए 300, इसके यूनिट प्लेस में 0 है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमने इसके एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं कि यूनिट प्लेस देख के हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबके समझ में आ गया ये, तो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टडी द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 53। देखिए अब यहाँ पर हमको एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर है 1 to 10 और उसके स्क्वायर दिए हुए हैं। ये हमको अच्छे से मालूम है 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। 4 into 4 करने से हमको 4 का स्क्वायर मिलेगा, वैसे 8 into 8 करने से हमको 8 का स्क्वायर मिलेगा। और उसके बाद 11 से लेकर 20 तक दिया हुआ है इन्होंने कि 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया। 12 का स्क्वायर 12 into 12 करना पड़ेगा तो 144 आएगा। 13 into 13 करेंगे तो 169 आएगा। 14 into 14 करेंगे तो 196 आएगा। तो 11 से लेकर 20 तक ये भी स्क्वायर दिए हुए। उसके बाद इन्होंने 21 का भी स्क्वायर दिया है। 21 के स्क्वायर के लिए देखिए 21 का यदि हम स्क्वायर करना चाहेंगे तो 21 into 21 ऐसा करके देखते हैं। 1 1 ज़र 1, 1 2 ज़र 2 और 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4। देखिए 1 4 4, देखिए 4 4 1 आया है। 22 का स्क्वायर वैसे 22 into 22 आएगा, 484 होगा। 23 का स्क्वायर दिया 529, 24 का स्क्वायर दिया 576, 25 का स्क्वायर दिया 625। अब वैसे डायरेक्ट इन्होंने 30 का दिया, फिर 35 का दिया, फिर 40 का दिया है। 40 का कितना दिया है 1600, 45 का दिया है 2025 और 50 का दिया है 2500 2500। ऐसे इस टेबल के 20 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए। वैसे 50 का क्या है, 40 का क्या है, 30 का क्या है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल को यदि याद करके रखेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा। तो अब देखिए इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर, द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एंड्स विद डिजिट 1। कुछ नंबर बताए हैं, देखिए नंबर क्या है, 1 है, 9 है,
11 है, 19 है, 21 है। मतलब इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9, नंबर में यदि 1 और 9 है, 1 है 9 है, 1 है 9 है, 1 और 9 है इन द यूनिट प्लेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 1। तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? 1 से ही एंड होगा। यदि नंबर में 1 या 9 है तो उसके स्क्वायर के एंड में यूनिट प्लेस में हमेशा 1 रहेगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 9, 9 9 सर 81, 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा, 19 इंटू 19 करेंगे 9 9 सर 81 तो 361 ही आएगा, 21 का स्क्वायर 441 ही आएगा। वैसे हम यदि ये 39 का करते हैं, 39 इंटू 39 यदि हम करके देखते 39 इंटू 39 तो देखिए 9 9 सर 81, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 ही आने वाला है। वैसे हम 41 इंटू 41 करते हैं, 41 इंटू 41 करते हैं तो 1 1 ज़ार 1 ही आएगा, मतलब उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 1 ही आएगा। तो इस टेबल से हमको क्या समझ में आया है कि यदि नंबर में 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर करने से उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 1 आएगा। ये ट्राई दिस है पेज नंबर 53 का। हम देखते हैं ये ट्राई दिस क्या है। देखिए विच ऑफ द 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड्स विथ डिजिट 1। इसमें से किसका स्क्वायर डिजिट 1 में आएगा? जैसे 161 है, जिसके नंबर में 1 या 9 रहेगा तो ही उसका स्क्वायर क्या आएगा? उसका वुड एंड्स विद द डिजिट 1। उसका स्क्वायर करने से उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 1 आएगा। तो देखिए अभी 123 स्क्वायर, 123 इंटू 123 देखिए, तो यहाँ पर पूरा करना है क्या हमको? ऐसे पूरे करते नहीं रहना है हमको क्या करना है? सिर्फ उसका यूनिट प्लेस है उसी का देखना है। तो यूनिट प्लेस में 3 3 ज़ार 9 है, तो ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। अब 7 इंटू 7 है तो 7 7 ज़ार 49, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 9 आएगा। सिर्फ यूनिट प्लेस का ही करके देखेंगे हम, 9 आएगा। तो ये हो सकता है क्या? तो ये भी नहीं हो सकता है। 82 इंटू 82 का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ार क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 4 हो सकता है। ये यूनिट प्लेस देखेंगे, ये यूनिट प्लेस देखेंगे, 2 2 ज़ार 4 हुआ, तो ये हो सकता है क्या? ये भी एंड विथ 1 नहीं हो सकता है। अभी देखिए 161 इंटू 161, 1 1 ज़ार 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये हो सकता है कि हाँ इसके एंड में 1 आ सकता है। ओके। और 109 इंटू 109, 9 इंटू 9, 9 9 ज़ार 81, तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है क्योंकि 9 इंटू 9 81 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। तो क्या हो सकता है? इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। तो ये एक्सरसाइज सबके समझ में आ गई है। इन्होंने पूछा था कि किसके यूनिट प्लेस में 1 आ सकता है वो बताइए, तो हमने वो राइट और रॉन्ग करके बताया है। ठीक है, अब दूसरा टेबल हम देखते हैं। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ 6। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, उसमें 4 नंबर दिए, 4 6 14 16, मतलब एंडिंग विथ 4 और 6। व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, द नंबर हु स्क्वायर इट इज आइदर 4 और 6 एट इट प्लेस। देखिए 4 है तो 4 4 ज़ा 16 होगा, 6 है तो 6 6 ज़ा 36 होगा, 14 है तो 4 4 ज़ा 16 होगा तो 6 आएगा, और 16 है तो 6 6 ज़ा 36 होगा तो 6 आएगा। मतलब यदि नंबर में किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस में 4 या 6 है तो उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। ठीक है, अब देखें व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, द नंबर हु स्क्वायर इट इज आइदर 4 और 6 एट यूनिट प्लेस। ओके, ट्राई दिस। देखिए अभी पेज नंबर 53 में क्या होगा। पेज नंबर 53 में क्या बताया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट्स 6 एट यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। तो इस नंबर में ये बोल रहे हैं कि वुड हैव डिजिट 6, ये जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 6 कौन से नंबर में आएगा ये हमको बता रहे। तो हमने क्या देखा था?
जब भी नंबर में, किसी भी नंबर में 4 और 6 होता है यूनिट प्लेस में, तो उसके स्क्वायर में हमेशा क्या आता है, 6 आता है। तो देखते हैं, देखिए 19 का स्क्वायर, तो 19 इंटू हम क्या करेंगे, 19 इंटू 19 करेंगे। तो क्या करेंगे, 9 इंटू 9 देखते हैं हम, ये देखते हैं तो क्या होगा, यूनिट प्लेस में 81 होगा, यूनिट प्लेस में 1 आएगा। तो यहाँ 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो ये क्रॉस होगा। 24, तो 24 इंटू 24 में हम क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस का देखेंगे। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16, तो यूनिट प्लेस में 6 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। 26 का क्या होगा, 26 इंटू 26 करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 6, तो 36, तो यूनिट प्लेस में 6 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। यहाँ पर 36 इंटू 36 करेंगे तो 6 और 6 सिर्फ यूनिट प्लेस का ही देखेंगे हम, 6 इंटू 6 तो क्या होगा, 36 होगा। तो आ सकता है क्या 6, हाँ आ सकता है। और 34 इंटू 34 देखते हैं, 34 इंटू 34 देखते हैं तो 4 इंटू 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 4 इंटू 4 है तो क्या हो सकता है, 16, तो यूनिट प्लेस में 6 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। तो देखिए नंबर्स के यूनिट प्लेस में यदि 4 और 6 है तो यूनिट प्लेस में 6, तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 6 आ ही सकता है। यदि उसके यूनिट प्लेस में और कोई नंबर है तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 6 नहीं आ सकता। ये हमने ट्राई दिस में देख लिया है। और उस एक्सरसाइज में क्या पूछा इन्होंने, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको पूरे का स्क्वायर करना है क्या, नहीं, हमको सिर्फ क्या करना है, उसका वंस डिजिट बस बताना है। उसके लिए हमको उस नंबर का व्हाट विल बी द वन इन द स्क्वायर ऑफ द, देखिए 1 2 3 4, इसका हमको स्क्वायर करने से उसके 1 डिजिट में क्या आएगा ये हमको बताना है। तो 1 डिजिट में, नंबर के 1 डिजिट में 4 है, तो इसमें भी 4 इंटू 4 यदि हम करेंगे तो क्या होगा, 16, तो 1 डिजिट में क्या आ सकता है, 1 डिजिट में क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। यहाँ पर देखिए 2 6, ऐसा नहीं करना कि इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते नहीं रहेंगे। 2 6 3 8 7 इंटू 2 6 3 8 7 ऐसा नहीं करेंगे। हमको क्या, उनका स्क्वायर के 1 डिजिट में चाहिए ना। तो नंबर का 1 डिजिट देखिए, नंबर का 1 डिजिट 7 है, तो 7 इंटू 7 होगा, तो क्या होगा, 49 होगा। मतलब इसके 1 डिजिट में क्या आने वाला है, इसके 1 डिजिट में क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। यदि ये नंबर है 5 2 6 9 8 का स्क्वायर है ना, तो इसके 1 डिजिट में, नंबर के 1 डिजिट में क्या है, 8 इंटू 8, तो क्या हो सकता है, 64 है ना। तो इसके 1 डिजिट में क्या आएगा, फिर इसके 1 डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। समझ में आया, ऐसा नहीं कि पूरे नंबर का करेंगे हम लोग। 9 9 8 8 0, इसके 1 डिजिट में क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू 0 करें, देखेंगे तो 0 ही आएगा। तो 1 डिजिट में क्या आने वाला है, 1 डिजिट में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यहाँ पर देखिए 2 1 2 2 2, इसका स्क्वायर यदि हम करेंगे तो यहाँ के नंबर के 1 डिजिट में 2 है, तो 2 इंटू 2 ही देखते हैं, तो 4 आएगा। तो 1 डिजिट में क्या आने वाला है, 1 डिजिट में 4 आने वाला है। यहाँ पर देखिए 9106 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 डिजिट में क्या है, 6 है, तो 6 इंटू 6 कितना होगा, 36। तो 1 डिजिट में क्या आने वाला है, 1 डिजिट में 6 आने वाला है। समझ में आया। यदि किसी का भी स्क्वायर करना है और उसके 1 डिजिट का नंबर हमको पूछा कि स्क्वायर होने के बाद 1 डिजिट में क्या आने वाला है, तो उस नंबर का 1 डिजिट देखेंगे, उसी को मल्टीप्लाई, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 1 डिजिट का स्क्वायर करेंगे। उसमें जो 1 डिजिट में जैसे 4 इंटू 4 16 आया, तो उसके 1 डिजिट में क्या है, 6 है, तो हम क्या लिखेंगे कि उसके स्क्वायर के 1 डिजिट में भी 6 आएगा।
सबको समझ में आ गई ये एक्सरसाइज? हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। देखिए, अभी तक हमने बाकी नंबर्स के देखे लेकिन ज़ीरो के बारे में नहीं देखा था, तो अभी हम ज़ीरो के बारे में देखते हैं। सपोज हमको 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 इंटू 10 होगा 10 का स्क्वायर। 10 इंटू 10 होगा तो 1 1 जार 1 होगा, और 0 और 0 ये दो ज़ीरो आएंगे। यदि 20 का स्क्वायर है तो 2 2 जार 4 होगा। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 20 इंटू 20, तो 2 2 जार 4 होगा और उसके ऊपर दो ज़ीरो आएंगे। और 80 का स्क्वायर होगा तो 8 8 जार 64 होगा और दो ज़ीरो आएंगे। यहाँ पर हम करके देखते हैं 80 इंटू 80। देखिए 8 8 जार 64 है और ये दो ज़ीरो ऐसे ही रहेंगे, तो 64 होगा और उस दो ज़ीरो आएंगे। और ये 100 नहीं, यदि वी हैव 1 0, सपोज नंबर्स में अपने पास 1 0 है और हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो आंसर में हमको स्क्वायर होने के बाद हमको हमेशा 2 0 मिलेंगे, 2 zeros। आंसर में हमको हमेशा क्या मिलेंगे? 2 0 मिलेंगे। सपोज नंबर्स में 2 0 है तो आंसर, बट वी हैव 4 0, आंसर में हमको कितने मिलेंगे? 4 0 मिलेंगे। 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 2 जार 4 होगा, और ज़ीरो कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 0 0 0। ओके, 900 का स्क्वायर क्या होगा? 9 9 जार 81, और ज़ीरोज़ कितने? 2 zeros है तो यहाँ पर 4 zeros हो जाएंगे। तो देखिए, यदि नंबर में 1 0 है तो स्क्वायर में 2 0 होंगे, नंबर में 2 0 है तो स्क्वायर में 4 0 होंगे। नंबर में यदि 3 zeros है, सपोज एक कोई भी नंबर दिया है आपको, if a number contain 3 zeros at the end, how many zeros will be in square? तो इसका स्क्वायर होगा तो देखिए 7 7 जार तो 49 होगा, लेकिन उसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 है तो यहाँ पे 3 0 है, इंटू 2 करेंगे हम तो कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पे हमको कितने जीरोस देने हैं? 6 zeros देने हैं। समझ में आया? कैन वी सी दैट स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। जो भी स्क्वायर नंबर आएंगे, जैसे 100 है, 400 है, 64 है, यहाँ पे जीरोज 2 है, यहाँ पर जीरोज, यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जीरोज 4 है, यहाँ पर 3 zeros है तो यहाँ पर 6 है। मतलब स्क्वायर नंबर में हमेशा इवन नंबर के ही जीरो रहेंगे। और इवन नंबर सबको मालूम है कि इवन नंबर क्या होता है, मतलब एक तो 2 0 रहेंगे, नहीं तो 4 रहेंगे, नहीं तो 6 रहेंगे, नहीं तो 8 रहेंगे। कोई भी स्क्वायर है तो कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसमें हमको 1 3 5 7 9 ऐसे जीरोस नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा नंबर है तो वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जीरोस के बारे में सबको समझ में आ गए हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? द स्क्वायर ऑफ विच नंबर वुड बी ऑड नंबर और इवन नंबर। इन्होंने बताए ऑड नंबर और इवन नंबर। देखिए, ऑड नंबर कौन कौन से हैं ये हमको अच्छे से मालूम है कि 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है, और इवन नंबर कौन से हैं? 0 2 4 6 और 8। देखिए, पहला नंबर इन्होंने दिया था 7 2 7। 7 2 7 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है तो हमको ये मालूम है कि 7 2 7 के यूनिट प्लेस में क्या है? 7। तो हम सिर्फ 7 का स्क्वायर करके देखेंगे। 7 इंटू 7 क्या हुआ? 49। 49 है तो लास्ट डिजिट, सिर्फ हम लास्ट डिजिट ही देखेंगे, लास्ट डिजिट ओनली वी से। तो 9 हुआ, मतलब क्या है? 9 क्या है? ऑड नंबर है। तो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर क्या हो सकता है? ऑड नंबर ही हो सकता है इसका स्क्वायर। अब भी 158 है, 158 का स्क्वायर हमको देखना है। तो यूनिट प्लेस में क्या है? 8 है, तो हम क्या करेंगे? 8 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64। 4 क्या है? इवन नंबर है, तो क्या होगा? ये इसका स्क्वायर क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, 269 दिया हुआ है। 269 का सपोज हमको स्क्वायर करना है। 269 का स्क्वायर करना है तो यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है। 9 इंटू 9 क्या होगा? 9 इंटू 9 क्या होगा? 81 होगा। और 1 क्या है? ये इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा।
1980 ऐसा दिया है, तो हमको इसका पूरे का स्क्वायर करना है क्या? नहीं, हम पूरे का स्क्वायर नहीं करेंगे। हम सिर्फ हमको पहचानना है कि इसका स्क्वायर इवन नंबर आएगा तो और कि ऑड नंबर आएगा। तो हमको क्या करना है, उसका सिर्फ हमको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट है 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, लेकिन ये 0 भी किस में आया है? इवन नंबर में आया है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। तो इस एक्सरसाइज से हमने ये देखा है कि यदि कोई भी नेचुरल नंबर है और वो ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर ही आएगा। और इफ एनी नेचुरल नंबर इज इवन नंबर देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज द इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स इज द ऑड नंबर। समझ में आया? हम नेक्स्ट देखते हैं। इन द स्क्वायर, हमको स्क्वायर में कितने जीरोज है ये चाहिए बस। तो एनी नंबर में, सपोज एनी नेचुरल नंबर में 1 0 है तो स्क्वायर में 2 0 हो जाएंगे। कोई भी नेचुरल नंबर में यदि 2 0 है तो स्क्वायर में 4 0 हो जाएंगे। किसी भी नेचुरल नंबर में 3 zeros है तो स्क्वायर में 6 zeros हो जाएंगे। देखिए अभी पहले इन्होंने 60 दिया है, 60 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 6 6 36 और 0 कितने हो जाएंगे? 2 zeros। तो इन्होंने नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो हम क्या लिखेंगे? 2 zeros। यदि 400 है, 400 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 16 और कितने जीरोस हो जाएंगे? क्योंकि 2 zeros है तो कितने जीरो होंगे? 4 zeros होंगे। तो क्या लिखेंगे हम? 4 zeros। सपोज एक नंबर हमने लिया 8000, 8000 का स्क्वायर हमको करना है तो हम क्या लिखेंगे? 8000 इंटू 8000। तो 8 8 जा 64 और कितने जीरो होंगे? क्योंकि यहाँ 3 zeros है तो 2 इंटू 3 होगा, उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 तो 6 zeros होंगे। तो यहाँ पर कितने जीरोज होंगे? 6 zeros होंगे। तो जीरो के भी प्रॉपर्टी सबके समझ में आई। 4 और 6 यदि नेचुरल नंबर में रहता है तो उसके स्क्वायर में भी हमेशा क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। यदि 1 और 9 में 9 यदि नेचुरल नंबर में रहता है तो उसके स्क्वायर में हमेशा 1 रहेगा। ये सब प्रॉपर्टी हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो आगे का पढ़ाई हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।